अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व अक़ामुस्सलात व आतुज़ ज़कात। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व किब्रियाई बड़ाई और बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है। बादहु दुरूद व सलाम नाज़िल हो आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल व अस्हाब पर। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, आज के इस मजलिस में मैं ज़कात के फ़ज़ाइल के सिलसिले में कुछ बातें आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि इसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएगा और इससे हमें फ़ायदा देगा। हमारे समाज में अगर हम और आप देखें तो अक्सरियत ऐसे लोगों की मिलेगी जो ज़कात नहीं निकालते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने तबई चीज़ से, तबई तरीक़े से ये बनाया हुआ है, इंसानों के अंदर ये रखा हुआ है कि वो माल से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसको कमाने में हलाल व हराम की तमीज़ नहीं करते। इतना ज़्यादा मोहब्बत माल से, इतना ज़्यादा मोहब्बत दुनिया से हमको होता है कि हम उसमें हलाल व हराम की भी तमीज़ नहीं करते और जिसने किसी भी तरीक़े से उसको कमा लिया है उसमें से अल्लाह का हक़ नहीं निकालता। अल्लाह का हक़ क्या है? वो ज़कात है। आपके माल में अल्लाह का हक़ है। बहुत बड़े बड़े रईस लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ये तौफ़ीक़ नहीं देता कि वो अपने माल को पाक करें, अपने माल से ज़कात निकालें। वो ये समझते हैं कि ज़कात निकालने से माल में कमी होती है, जबकि हकीकत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़कात के ज़रिए आपके माल में बढ़ोतरी करते हैं, आपके माल में ज़्यादती करते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम अपने माल का ज़कात निकालें। जितने अनाज हैं उसमें ज़कात इस तरह निकालेंगे, या तो 10वां हिस्सा या तो 20वां हिस्सा। अगर हमने अपने हाथों से मेहनत से पानी निकाल करके उस अनाज को सींचा है तो हम 20वां हिस्सा निकालेंगे, और लेकिन अगर आसमान के पानी से वो सींचा गया है खुद ब खुद तो उसमें 10वां हिस्सा निकालेंगे। ये नियम है इस्लाम का। इसी तरीक़े से ज़कात निकालना चाहिए अनाज में। और दो अनाजों को एक साथ नहीं मिलाया जाएगा, यानी जौ को और गेहूं को एक साथ मिला के नहीं निकाला जाएगा, बल्कि दोनों का निसाब अलग है। और कितना अनाज हो तब निकाला जाएगा? लगभग 7 कुंटल। अगर 7 कुंटल किसी के पास है, अनाज पैदा हुआ है, जैसे धान या गेहूं या दाल या इस तरीक़े से जिसको इद्दिखार किया जा सकता है, जिसको जमा किया जा सकता है और तौला भी जा सकता है, तो इसमें हम ज़कात निकालेंगे। 7 कुंटल से अगर कम है 5 वसक़ से, 5 वसक़ लगभग 7 कुंटल का होता है, तो अगर इससे कम है 7 कुंटल से तो हम ज़कात नहीं निकालेंगे। लैसा फ़ी मदून खम्सति औसत सदक़ा, 5 वसक़ से कम में सदका नहीं है, यानी ज़कात नहीं है। इसी तरीक़े से जो सब्ज़ियां हैं उसमें ज़कात नहीं है क्योंकि उसको जमा नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसको व्यापार में लगाते हैं, उसको बेचते हैं, तो उसका जो पैसा आएगा वो अगर निसाब तक पहुंचता है तो उसमें ज़कात होगा और उस पैसे को व्यापार में जोड़ा जाएगा। व्यापार की निसाब है 2.5% और
वो कितना हो जाए तो ज़कात निकालेंगे। सोने चांदी का निसाब ही व्यापार का निसाब है, रुपए पैसे का निसाब है। सोने चांदी का कितना है? 85 ग्राम सोना। यानी आज के ज़माने में तकरीबन अगर 8 लाख आपके पास है, 7.25 लाख अगर आपके पास है, तो आपको ज़कात निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से जो हम रुपया कमाते हैं किसी भी तरह से, तो उसके अंदर जो है यही निसाब है कि आपके पास तकरीबन 7.25 लाख हो तो उस पर साल गुजर गया हो। रुपए पैसे और व्यापार के लिए ज़रूरी है कि 1 साल गुजर गया हो, वो पैसा आपके पास हो, तो उसमें से आप ज़कात निकालेंगे 2.5%, यानी 100 में से 2.5 रुपया। ये ज़कात निकालने का तरीक़ा है। और बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन लोग ज़कात नहीं निकालते हैं। और ज़कात के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। जो ज़कात नहीं निकालेगा यकीनन वो दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, कि जो लोग ईमान लाए और सालिह अमल किया, अच्छे काम करते हैं वो लोग, व अक़ामुस्सलात और नमाज़ पढ़ते हैं, व आतुज़्ज़काता और ज़कात देते हैं, लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनके लिए इसका बहुत बड़ा बदला है उनके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम, और उन पर कोई खौफ नहीं होगा, उन्हें कोई डर नहीं होगा। वला हुम यहज़नून, और ना ही वो डरेंगे, ना तो क़यामत के दिन और ना ही दुनिया में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के साथ ज़कात को बयान किया है। मतलब ये लाजिम मलज़ूम है, जो नमाज पढ़े वो ज़कात दे। सिर्फ नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, या सिर्फ ज़कात देने से काम नहीं चलेगा। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन, जो लोग अपने माल को खर्च करते हैं दिनों रात, छुप के भी और ज़ाहिरी तौर से भी, फ़लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनके लिए उनका बदला है उनके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना ही वो डरने वाले होंगे और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी क़यामत के दिन सारे लोग खौफज़दा होंगे, सारे लोग गमगीन होंगे, सारे लोग डरे हुए होंगे, लेकिन ज़कात निकालने वाला आदमी ना तो उस दिन डरेगा और ना ही गमगीन होगा। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, कि उनके माल से जो है, उनके माल से ज़कात लो। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन, उनके माल से ज़कात लो, किस लिए? तुतहिरुहुम, उनको पाक कर दो, तुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया कर दो, उनको बिल्कुल पाक कर दो, उनके माल को पाक कर दो उसके ज़रिए। वसल्लि अलैहिम, और उनके लिए दुआएं किया करो। इन्ना सलातका सकनुन लहुम, क्योंकि आपकी दुआ उनके लिए सुकून का ज़रिया है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ही बेहतर देखने वाला और जानने वाला है। तो सदका यानी कि ज़कात, यहाँ जो सदका इस्तेमाल किया गया है वो ज़कात के माने में है। ज़कात के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों में जो गंदगी है उसको पाक करना चाहता है, और आपके माल को पाक करना चाहता है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर ज़कात को फ़र्ज़ किया है। और इस ज़कात के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला मुस्लिम समाज में उल्फत व मोहब्बत पैदा करना चाहता है, और इसके ज़रिए आपके माल में बढ़ोतरी करना चाहता है। उल्फत व मोहब्बत कैसे पैदा होगी? जो आपके यहाँ गरीब हैं, ये ज़कात दरअसल उन्हीं के लिए है। जब आप उनको देंगे तो उनके नज़र में आप बाइज़्ज़त होंगे, आप मुकर्रम होंगे, आपकी वो इज़्ज़त करने लगेगा, आपसे मोहब्बत करने लगेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना अअराबियन अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक गांव में रहने वाला आदमी, अराबी आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फ़क़ाला दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह, कहा कि अल्लाह के नबी मुझे ऐसी बात बताइए, ऐसा काम बताइए
जिसको करके मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। मुझे वही काम बताइए जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। उसने ना ज़्यादा पूछा ना कम पूछा। क़ाला, तो अल्लाह के नबी ने कहा, तअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया, तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। पहला नंबर, यानी ये जितना पीर वली फ़कीर को जो अल्लाह के साथ शरीक किया जाता है, जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि फ़लाने तो मौत को वापस ले आते हैं, फ़लाने फ़रिश्ते से लड़ जाते हैं, फ़लाने ये करते हैं, ढिमकाने ये करते हैं, ये सारी जो है चीज़ें इंसान के अंदर ना हो। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और उसके लिए जितनी इबादतें ख़ास हैं उसमें किसी को उसका साझीदार ना बनाए। फिर कहा, व तुक़ीमुस्सलातल मक्तूबा, और तुम फ़राइज़ नमाज़ों को पाबंदी से अदा करो। सिर्फ फ़राइज़ कहा तो कुछ लोगों ने बहुत सारे लोगों को नमाज पढ़ने से इस वजह से रोक दिया कि फ़राइज़ बहुत कम हैं। 5 वक्त के नमाज में 2 रकात फजर में, 2 और 4 रकात ज़ुहर में, 4 रकात असर में, 3 रकात मगरिब में और 4 रकात इशा में, ये फ़राइज़ हैं। लेकिन लोगों ने इतने सुनन और नवाफिल लोगों के ऊपर लाद दिए कि वो नमाज पढ़ने से डरने लगे। इस वजह से वो सोचते हैं, लोगों ने कहा पहले मान लिया कि ज़ोहर है तो पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ो, फिर फ़र्ज़ पढ़ो, फिर 2 रकात या 4 रकात सुन्नत पढ़ो, फिर नफलें पढ़ो। इसी तरीके से हर नमाज में लोगों ने नवाफिल को वाजिब की तरह लाजिम कर दिया, जिसका नतीजा क्या निकला कि लोगों ने नमाज पढ़ना छोड़ दिया और सब बेनमाजी हो गए, बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे जो कहा गया है, व तुक़ीमुस्सलातल मक्तूबा, तुम फ़र्ज नमाजें सिर्फ कायम करो बिल्कुल पाबंदी से। व तुअद्दिज़ ज़कातल मफ़रूज़ा, और फ़र्ज ज़कात सिर्फ अदा करो। और ज़कात में भी बहुत सारे लोग सदका करो, ये करो, वो करो, ऐसे करते करते लोगों को इतना परेशान कर देते हैं कि वो ज़कात भी नहीं निकालता है। तो यहाँ अल्लाह के नबी ने क्या कहा, फ़र्ज ज़कात जो है वो तुम निकालो। व तसूमु रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखो। रोज़े में भी ऐसा होता है, लोगों ने इतने रोज़े ईजाद कर दिए, फलाना दिन ढिमकाना दिन, ये वो फलान ढकान, इतने रोज़े लोगों के ऊपर ईजाद किए और उसको फ़र्ज़ के दर्जे में लाके खड़ा कर दिया। अगर उसको कहें सुन्नत है, ये जो है नफिल है, रहो अच्छा है, नहीं रहो कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं करते, अरे इसको रहना ही है, इसको नहीं रहोगे तो जहन्नम में जलोगे, ये वो सारी बातें लोग जो है बहुत सारे मनगढ़ंत उलमा लोगों को बता करके रोज़े से भी, रमज़ान के रोज़े से भी दूर कर देते हैं। इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने कहा, रमज़ान के रोज़े सिर्फ तुम्हें रखने हैं। काला, तो उस आदमी ने कहा, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा, तो उस आदमी ने कहा, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, यानी अल्लाह की कसम, ला अज़ीदु अला हाज़ा, मैं जितना आपने बताया है उससे ज़्यादा मैं अमल नहीं करूँगा, लेकिन जितना आपने बताया है उसको भरपूर करूँगा। फलम्मा वल्ला, तो जब वो आदमी जाने लगा, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु, जिसको ये खुश कर दे, जिसको खुशी हो, अयंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह, कि वो जन्नत वालों में से एक आदमी को देख ले, फलयंजुर इला हाज़ा, तो इस आदमी की तरफ देखे। इसको बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। क्या मालूम हुआ, हमारा जो इस्लाम है ये बहुत ही आसान है, बहुत सरल है, हर कोई इस पर अमल कर सकता है। लेकिन हमारे कठमुल्लाओं ने, हमारे कुछ पेट परस्त उलमाओं ने इस इस्लाम को इतना तंग कर दिया, इतना संकुचित कर दिया कि लोग इससे भागने लग गए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपसे मांगा है वो फ़राइज़, अगर आप नवाफिल
करते हैं और नवाफिल भी बजा लाते हैं तो ये नूरुन अला नूर है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये आपके ऊपर वाजिब नहीं है कि नवाफिल करें। अगर आप बेहतरीन तरीके से मुदावमत से बिल्कुल इखलास से जो फ़राइज़ हैं अल्लाह के वो अगर आप करते हैं तो आप यकीन मानो इंशाअल्लाह आप जन्नत में चले जाओगे। तो हमें और आपको चाहिए कि हम ज़कात को अदा करें और अपने इस्लाम को तंग ना बनाएं। वो जिस तरीके से बहुत ज़्यादा सरल और आसान है उसी तरीके से रहने दें, ताकि लोग हमें देख करके, हमारे आचरण को देख करके, हमारे इखलाक को देख करके, हमारे अमल को देख करके इस्लाम की तरफ राग़िब हों और इस्लाम में दाखिल हों। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफ़ीक़ दे और हमें इस्लाम को समझने की और इसको औरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और हम में से वो उलमा जो इस्लाम को अनाहक बदनाम करते हैं और इसके आसानी के बावजूद इसको तंग कर देते हैं, इसको मुश्किल करके पेश करते हैं, उनको सही समझ अता फरमा ताकि हम तमाम मुसलमान एक जगह एकजा हो सकें और हम लोग अपने विधि विधान को आसानी से कर सकें और हम नमाज़ें पढ़ सकें, ज़कात दे सकें, रोज़े रख सकें और आसानी से हज कर सकें। हज को भी बहुत सारा मुश्किल बना दिया है लोगों ने। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए और उन लोगों की बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जो कुरान और हदीस से इस्तिदलाल करते हैं, जो वली पीर मुरीद फ़कीर इसकी बात नहीं करते हैं, ताकि हम सही इस्लाम पर कायम हों और अल्लाह और रसूल की अताअत करके जन्नत में दाखिल हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।